हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक केस करेंगे हम। ये ऑब्जर्वेशनल केस है और इसी से क्लोज एक और रेमेडी में आपको उसी के सेम अपोजिट एक और रेमेडी है जिस पे आप अपने क्लिनिक में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देख के, इसमें कोई रूब्रिक्स नहीं लगाना है, ठीक है। कोई रूब्रिक्स नहीं लगाना है, हम फिजिकल पे ही उसको मेडिसिन दे सकते हैं। ऐसे अगर केसेस आपके क्लिनिक में आते हैं और पेशेंट इस तरीके से अगर करता है तो आप ऑब्जर्व करके आप मेडिसिन उसको दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास एक रात के 9 बजे के आसपास एक एक लड़की मेरे पेशेंट की बेटी है। वो उसको लेके आई। उसको सडन एब्डोमेन पेन, बहुत सीवियर पेन हुआ और सीवियर पेन पिछले 6-7 घंटे से उसको था और कंटिन्यूसली पेन हो रहा है एंड चाइल्ड वॉज की बहुत रेस्टलेस है, बहुत रो रही है। तो वो उसने दवा दिया, एलोपैथी मेडिसिन दिया पेन के लिए। पेन बंद नहीं हुआ, पेन कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तो वो मेरे पास लेके आई एंड मदर और डॉटर दोनों जन बैठे। तो जो डॉटर है, मतलब जो गर्ल है जिसको पेन है, उसके बैठने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे बैठी। वो बैठी ऐसे करके, कुर्सी को, अपने दोनों हाथ को कुर्सी के सीट पे रख के, और उसने ऐसे करके ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। तो मदर बता रही है कि डॉक्टर साहब इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, 6-7 घंटे से इसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत रो रही है। मैंने दवा दिया मगर कम नहीं हुआ उससे और कंटिन्यूसली इसका पेन बढ़ते ही जा रहा है और खाना भी खाने के बाद और बढ़ गया। मुझे लगा थोड़ा खाना वाना खाने के बाद शायद थोड़ा कम हो जाए, गैस वैस रहेगा, तो मैंने गैस की दवा पिलाई, दर्द की दवा पिलाई, मगर नहीं। तो ये सब जो बता रही थी, तो द गर्ल वॉज सिटिंग लाइक दिस, ऐसे, मतलब ऐसा पूरा अपने पूरे फॉरवर्ड एकदम बेंडिंग करके अपने आप को इस तरह से दबा के पूरा बैठी हुई थी, है ना। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आप ऐसे क्यों बैठे हो, सीधा बैठ जाओ, मतलब क्या दिक्कत है सीधा बैठने में। बोले नहीं अंकल, मुझे ऐसे बैठने में ना थोड़ा आराम लग रहा है, मैं सीधा हो रही हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैं सीधा नहीं हो पा रही हूँ। तो अपने हाथ से पकड़ करके इस तरीके से पूरा पूरा बेंड होके वो बैठी हुई थी और सीधा होने पे उसको दर्द होता था। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं उसको मेडिसिन दे दिया। तो मेडिसिन बहुत सिंपल है ना। बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग डबल मेडिसिन है, कोलोसिंथ, ठीक है। तो कोलोसिन देने के बाद उसको तीन तीन डोज दिया मैंने 10-10 मिनट्स में एंड विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स में उसका पेन सबसाइड हो गया एंड वो नेक्स्ट डे से एकदम नॉर्मल हो गई। तो ये जो आते हैं ना एब्डोमिनल पेन में, ये सिटिंग पोस्चर याद रखिए। वो जो आगे की तरफ झुक के बैठते ना, पूरा बैंड होके, पेट जब दबता है, डबल होता है ना, फोल्ड होता है, तो उनको प्रेशर से रिलीफ मिलता है। तो दिस इज कोलोसिंथ, ये सिर्फ याद रखिए। एंड एक उसका अपोजिट एक रेमेडी है जो उसका अपोजिट करता है। वो एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको भी एब्डोमेन पेन है, ठीक है। वो अभी कैसे बैठता है, ऐसे, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, ऐसे, और पीछे और पीछे, तो पीछे 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 स्ट्रेच आउट कर रहा है एकदम बैक तरफ, ऐसे, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। इस तरीके से वो स्ट्रेच 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 ऐसा था, पीछे एकदम स्ट्रेच करके जाएगा। तो मैं बोला सीधा हो जाओ, क्या हो गया, सीधा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे थोड़ा सा खींचने पे आराम लग रहा है, आराम लग रहा है, ऐसा बैठने, ऐसा नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। कॉलिक पेन था उसको, गॉल स्टोन का पेन था शायद, तो मगर उसके बाद से उसको पेन ही नहीं हुआ। सो जो स्ट्रेच आउट करके बैकवर्ड बेंडिंग में जाके उसको रिलीफ लगता रहे, ठीक है। तो मेडिसिन इज डायस्कोरिया विलोजा, ठीक है। डायस्कोरिया विलोजा आप उसको दीजिए, जो स्ट्रेच आउट करने के बाद बैकवर्ड बेंडिंग में उसको रिलीफ लगे, ठीक है। तो आप डायस्कोरिया विलोजा दीजिए। मैंने 200 उसको दिया एंड उसका पेन सबसाइड हो गया। उसके बाद उसको कभी कॉलिक पेन नहीं हुआ, ठीक है। आज भी वो मेरे पास आता है दूसरे कंप्लेंट के लिए। मगर वो जो कंडीशन, तो इस तरीके से पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं, आपको सिर्फ वो ऑब्जर्व करना है कि वो कर क्या रहे हैं। एक स्ट्रेच आउट करता है, ऐसे बैठेगा, और एक ऐसे बैठेगा, तो दोनों पोजीशन में अपोजिट है। एक कोलोसिंथ आता है और एक डायस्कोरिया विलोजा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक, आप इसको क्लिनिक में देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेडिसिन है जो आप फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। मगर अभी ये पोस्चर के लिए वो टिपिकल पोस्चर है, हाँ, जो आपको दो मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी।
तो थैंक यू सो मच। आप इस तरीके से केस अगर आप देखते हो, अगर मेडिसिन देते हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में करो और मुझे शेयर करो कि आपने ऐसा केस, अगर इस जो ऑब्जर्वेशन के बाद आपने जो मैंने बताया है, अगर उस तरीके का पेशेंट आपके पास आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको इसका बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच।